क्या आपने कभी सोचा कि दिल्ली पर मुस्लिम शासक कैसे आए? क्या दिल्ली अचानक से किसी दिन सल्तनत बन गई? चलिए आज हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। 1200 साल पहले भारत पर कौन राज करता था? उस टाइम पर जैसे पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा राज किया करते थे, और फिर उत्तर पश्चिम से कुछ शासक आए जिसको कि तुर्क बोला गया। सबसे पहले तुर्की वो मोहम्मद गजनवी आया था, लेकिन महमूद गजनवी सिर्फ अपने लूट के लिए आया हुआ था, शासन के लिए नहीं आया था, और न ही वो सल्तनत का निर्माण किए थे। आखिर में सल्तनत का निर्माण किसने किया था? फिर आता है इसके बाद एक और शासक आता है जिसका कि नाम था मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मोहम्मद गोरी का तो इसका उद्देश्य था सिर्फ लूट ही नहीं बल्कि शासन भी करें। और उस टाइम पर दिल्ली पर जो शासन था वो पृथ्वीराज चौहान का था। और फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के पास दो युद्ध हुआ। तो तराइन का युद्ध बोला गया, उसको दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसको कि तराइन का दूसरा युद्ध बोला गया। और पृथ्वीराज चौहान जो दूसरे युद्ध में हार चुके थे, वहां पर जो है सो मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। इससे क्या हुआ कि जो दिल्ली का जो शासन था वह तुर्कों के पास चला गया था, मतलब अधिकार तुर्की के पास चला गया। और तुर्क जो है सो फिर भारत में नहीं रुके, और शासन जो है सो एक फिर दिल्ली को जो है सो उन्होंने अपने गुलाम को सौंप दिया, जिसका कि नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ से मेरे दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि आखिर दिल्ली कौन कौन शासक रहे हैं। कल मैं इस बारे में पूरी वीडियो देखेंगे। आज को थैंक यू।